गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनटीटी की कक्षा में, जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि बच्चे के ऊपर जो विद्यालय है, प्राइमरी कक्षाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किस प्रकार से उनका विकास होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे बालक के जीवन में खेलों का महत्व। तो आप सभी को पता है जो खेल होते हैं वो बच्चे के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। शारीरिक एक्टिविटी जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे उनका शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही विकास जो हैं वो पूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खेल का अपना स्वयं का बहुत महत्व है, यानी जो खेल हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्रियात्मक विकास के बारे में, यानी एक्टिविटी की बात हम इसमें कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी होती है वो बच्चे के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विकास। फिजिकल एक्टिविटीज़, खेल के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अवसर मिलते हैं, यानी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो विभिन्न प्रकार के गेम्स उन्हें खिलाए जाते हैं, फील्ड में जो एक्टिविटीज़ उनसे कराई जाती है, तो उससे क्या है उन्हें अनेक प्रकार के अवसर ऐसे मिलते हैं जो उनके विकास के लिए कारगर साबित होते हैं। क्रियात्मक विकास के लिए उपयुक्त समय पर अभ्यास आवश्यक है, यानी जो भी आप एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाते हैं उसकी क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस क्या है, उनके इस विकास को और अग्रसर करती है। तो खेल के अभ्यास का अवसर उन्हें अवश्य प्रदान करें, यानी जो भी चीज़ें आप बच्चों को कराते हैं, जो भी एक्टिविटी कराते हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनका अभ्यास कराना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा का विकास, कि बच्चों की जो लैंग्वेज है उसका विकास कैसे हो। आरंभ से ही बालक सबसे अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारा जो एजुकेशन है वो बात करता है, ठीक है, कि बच्चे की जो प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसे होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए, उसकी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चा जो है वो अच्छे से क्या करता है, चीज़ों को समझ पाता है, अपने साथ उसको आत्मसात कर पाता है। तो भाषा का प्रयोग अपने परिवार से ही उसे करना आ जाता है, ठीक है, तथा फिर जब वो अपने मित्रों से के साथ मिलता है तो भी वो उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। वस्तुतः वहाँ उस भाषा की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो लैंग्वेज क्या है वो उसके लिए एक सबसे ज़रूरी जो है, एक आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा वो लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है, लोगों के साथ सोशल समाजीकरण उसका हो रहा है। नए शब्दों तथा नई भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम बालक अपने मित्रों से ही करता है, क्योंकि वहाँ उन्हें मना करने अथवा टोकने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, इसका विकास, नए नए शब्दों को सीखना जो है बच्चे की भाषा के विकास में क्या है, बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसलिए हमें उसकी भाषा का क्या करना है, विकास करना है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संवेगों से रेचन की, जो उसके संवेग है उसके साथ उसको किस प्रकार से सामंजस्य बिठाना है। तो अपनी उम्र के अनेक बालकों के साथ खेलते समय उसे विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ समायोजन सीखने के अवसर मिलते हैं, यानी आप ये कहें कि वो टीम वर्क एक तरह से सीख रहा है, जो बहुत बच्चे के लिए आवश्यक होता है कि टीम में कैसे कार्य करते हैं या लोगों के साथ किस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं। उसमें सामाजिकता का विकास होता है, सोशलिटी इनकी बढ़ती है, अन्य बालकों के संपर्क में आने पर एक दूसरे की भावनाओं और भाषाओं का आदान प्रदान होता है, यानी डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो बच्चा क्या है, डिफरेंट लोगों से जब मिलता है तो वो डिफरेंट लैंग्वेज के कांटेक्ट में आता है, तो उससे इसकी भाषा का विकास भी होता है, ठीक है, उसके भावनाओं का विकास भी हो रहा है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। तो उसके संवेगों के से उसका रेचन करना, यानी जो बाहरी लोग हैं उनके साथ एक तालमेल बिठाने की भी आवश्यकता है। तो ये भी क्या है, खेलों के माध्यम से हम उन्हें सिखा सकते हैं। फिर फोर्थ हम बात करते हैं स्वयं का विकास, उसका खुद का विकास। खेल का मैदान बालक को उसके स्वयं की मान्यता प्रदान करता है, उसकी खुद की पहचान कराने तथा विकास को महत्वपूर्ण बनाता है। वहाँ बालक अपनी क्षमताओं को खुलकर प्रकट कर सकता है तथा स्वयं का स्तर अन्य से अधिक उच्चतम करने का प्रयत्न करता है, यानी जो हमारा आप कह सकते हैं खेल का मैदान है, जो हमारा फील्ड है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, खुद के बारे में क्या कर रहा है, जानकारी प्राप्त कर रहा है कि वो उसकी क्षमताएं, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी हैं वो कितनी है, ठीक है, और उनको क्या कर सकता है, वो किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, किस प्रकार से चीज़ों को उसे क्या करना है, अधिक महत्व देना है जो उसके विकास के लिए कारगर हो। तो ये एक ऐसी जगह आप कह सकते हैं जहाँ पर बच्चा क्या है, खुलकर अपने विचारों को और स्वयं अपने स्तर को क्या कर रहा है, नाप रहा है। व्यक्ति के रूप में
अपनी अनेक रुचियां समझना एवं प्रकट करना सीखता है, मतलब उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो किस तरफ जाना चाहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है वो खेल के मैदान में स्वयं के बारे में क्या कर रहा है, जानकारी प्राप्त कर रहा है कि वो किस चीज़ के लिए बना है। तो जो खेल है ये इसलिए भी बहुत आवश्यक है, बच्चे को अपने बारे में क्या है रुचि का पता लगता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास की। खेल बालकों की रचनात्मक प्रवृत्तियों उत्पन्न एवं विकसित करता है कि जो खेल है वो बच्चों के अंदर क्या है क्रिएटिविटी आप इसे कहते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी को क्या कर रहा है ये उसमें उत्पन्न कर रहा है कि बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी को लेकर आता है। खेलों के में नयापन लाने की प्रवृत्ति बालकों की अवस्था बदलने के साथ साथ उत्पन्न होती है, यानी खेलों में नई नई चीज़ें इन्वॉल्व करना, नई तरीके से उन्हें किसी चीज़ की तरफ आकर्षित करने के लिए जो गेम्स हैं बहुत लाभकारी हैं। प्रयोगात्मक अनुभव बालकों को अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, मतलब जो चीज़ें वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा करते हैं, आप ये कह सकते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो हैं, जो क्रियाएं होती हैं वो बच्चों को क्या करती हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, उनको दिलचस्प लगती हैं। तो ये क्या है बहुत ज़रूरी है कि बालक जो है उनसे क्या हो संतुष्टि उन्हें प्रदान करते हैं। जो भी प्रयोगात्मक मतलब जो भी क्रिएटिविटी आप उन्हें सिखाते हैं या फिर जो चीज़ें वो करके देखते हैं उसमें क्या है उसको ज़्यादा रुचि होती है, तो इससे बालक अधिक सीखता है। यही प्रयोगात्मक अनुभव बालकों को रचनात्मक अनुभव भी प्रदान करता है कि ये जो हम उसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने का मौका दे रहे हैं तो इससे क्या है वो क्या होता है एनकरेज होता है, प्रेरित होता है, जो उसको क्या बना रहे हैं क्रिएटिव बनाएंगे। ठीक है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, उसे एनकरेज करेंगे, तो क्या है ये उसके अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए भी क्या है आवश्यक है, या फिर आप कह सकते हैं जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करने में उसकी सहायता करता है। फिर नेक्स्ट है गेम्स जो है नैतिक विकास के खेलों का योगदान भी करते हैं, कि जो बच्चों का मोरल आप कह सकते हैं मोरल जो उनके डेवलपमेंट है उसमें भी क्या करते हैं जो गेम्स होते हैं वो उनको हेल्पफुल करते हैं, मदद करते हैं। तो खेल में बालक खेल के नियम पर चलता है तभी उसे खेल समूह स्थान एवं मान्यताएं मिलती हैं। निष्पक्षता, सत्य, आत्मसंचय, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को भूल को माफ़ करना या उन्हें भूल जाना, अपनी हार को मुस्कुराकर स्वीकार करना आदि सभी नैतिक मूल्य बच्चे में खेल में ही सीखता है। यानी जो गेम्स होते हैं ये बच्चों के अंदर क्या है मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने में क्या करते हैं सहायता करते हैं। इससे बच्चे के अंदर बहुत सारी भावनाएं जो हैं कि पार्शलिटी से उन्हें दूर रहना चाहिए। ठीक है, पार्शियलिटी से उन्हें दूर रहना चाहिए। ठीक है, आत्मसंचन करना चाहिए, ट्रुथ हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। ठीक है, अपने एल्डर्स का जो है सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी की भी गलती को क्षमा करने की जो कैपेबिलिटी है वो जो होती है वो डेवलप होती है। और अपनी चीज़ों को मतलब किसी भी खेल में हार या जीत ये दोनों चीज़ें जो हैं वो होती ही हैं, तो हार कर यदि वो हार जाता है तो क्या है अपनी हार को स्वीकार करना उसे आना चाहिए। तो ये सभी क्या है नैतिक मूल्य हैं जो बच्चों के अंदर क्या है खेल के माध्यम से डेवलप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संज्ञात्मक विकास में सहायक जो खेल होते हैं उसके संज्ञात्मक यानी जो उसके बौद्धिक विकास है उसमें भी क्या होते हैं सहायक होते हैं। तो जीन पियाजे, ठीक है ये यहाँ पे मिस्टेक है, जीन पियाजे के अनुसार खेलों के माध्यम से बालकों के संज्ञात्मक विकास में की सहायता मिलती है, यानी जो उनका आप कह सकते हैं जो बौद्धिक विकास है कोग्निटिव डेवलपमेंट हम इसे कहते हैं। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है जो गेम्स हैं जो खेल हैं वो क्या करते हैं सहायता करते हैं। ठीक है, तो खेलों के द्वारा बालक अपनी क्षमताओं को अर्जित कौशलों के स्तर पर जांच तनाव रहित परिस्थिति में करते हैं, कि खेल के माध्यम से जो गेम्स हैं उससे क्या है जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं अपनी कैपेबिलिटी को क्या करते हैं मेज़र करते हैं, अपनी क्षमताओं को क्या करते हैं मेज़र करते हैं, कैपेबिलिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, और जो भी उन्होंने सीखा है या जो भी स्किल्स उन्हें गेम से आए हैं ठीक है वो क्या करते हैं उन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं खुद को जांचने के लिए, और स्ट्रेस फ्री रहने में क्या है ये बहुत ज़्यादा ठीक है बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखने में गेम जो है बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो खेल उसे अभ्यास और उपयोग का अवसर प्रदान करते हैं, जो गेम्स होते हैं वो उसे प्रैक्टिस ठीक है करने का मौका भी देते हैं। ठीक है, चीज़ों को सीखने के बाद और साथ साथ में उसका यूज़ कैसे करना है इस चीज़ के भी अवसर प्रदान करता है। तो ये क्या है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है उसके लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शारीरिक विकास की, कि जो फिजिकल
डेवलपमेंट है वो गेम से क्या है बहुत अच्छा होता है। ये बात तो आप सबको पता ही है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। खेल के द्वारा मांसपेशियों का विकास होता है, भोजन पचने की सहायता मिलती है, भूख अच्छी लगती है तथा इसी प्रकार बालकों के शरीर के विकास के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटा शिशु यद्यपि चल नहीं सकता फिर भी वह लेट कर हाथ पाँव चलाता है, जिससे उसके शरीर का व्यायाम होता है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो शारीरिक विकास है वो बच्चे के लिए क्या है बहुत आवश्यक है, जिससे क्या होता है उसकी मसल्स का, मांसपेशियों का क्या होता है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो ये क्या है उसके मेंटल डेवलपमेंट में भी सहायता करता है। ठीक है, मेंटल यानी मानसिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें भी सहायता करता है जो खेल है। तो जो खेल है सभी आपने देखा कि एस्पेक्ट्स पे वो क्या करता है प्रभाव डालता है, फिजिकल डेवलपमेंट में हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इन सभी के बारे में हमने एक एक करके चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्यावस्था में बच्चों की रुचियाँ क्या होती हैं, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी किस चीज़ में क्या होती है रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। तो शरीर में रुचि। ठीक है, 6 से 7 माह का जो बालक है जब वो बैठना सीखता है तब उसकी स्वयं के प्रति रुचि विकसित होने लगती है, यानी वो खुद में क्या दिखाता है इंटरेस्ट दिखाता है। इस अवस्था में वह अपने शरीर के अंगों को देखता है, उन्हें ढूंढना और जानना प्रारंभ करता है। हरलोक ने 1974 में ये थिंकिंग दी थी कि जब बालक 3.5 वर्ष का है तब वह इस बात में रुचि लेने लगता है कि शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार से क्रिया करते हैं। प्रारंभ में बालक अपने शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित चीज़ों में रुचि रखता है, परंतु बाद में आंतरिक अंगों में भी क्या है उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल आप ये कहें कि 0 से 6 वर्ष के जो हैं, सॉरी वर्ष नहीं मंथ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि 0 से जो 6 महीने के बच्चे होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो जब वो बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है तो वो क्या करता है बैठना सीख लेता है। ठीक है, सिटिंग करना सीख लेता है धीरे धीरे, और वो अपनी शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है देखता है, जिससे में वो क्या है इंटरेस्ट लेता है कि जो मेरे हाथ हैं पैर हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे मुझे इन्हें आगे पीछे घुमाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, वो बाद में क्या करता है अपने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये जो है तो इसमें क्या कर रहे हैं कि बच्चा जो बाल्यावस्था में है वो क्या है खुद के ही शरीर में क्या ले रहा है इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा है कि उसके शरीर के अंग जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो प्रारंभ में शरीर के बाहरी अंग और बाद में जो उनके इंटरनल अंग हैं, इन सभी की चीज़ों के बारे में आपको रुचि जो है बच्चे की उत्पन्न होने लगती है कि वह इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना चाहता है, जानना चाहता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं नामों में रुचि। बालक अपने नामों में तब तक रुचि नहीं लेता जब तक कि दूसरे व्यक्ति उसके नाम की प्रशंसा नहीं करती। मतलब नेम्स की बात कर रहे हैं कि आप हर एक बच्चे का आपने देखा है कि अलग अलग तरह का नाम होता है। आजकल तो वैसे भी फैशन है, एक नया यूनिक आप कह सकते हैं यूनिक नाम बच्चे का जो है वो रखा जाता है जो सबसे अलग हो। तो डिफरेंस मतलब क्यों, ताकि बच्चा क्या है वो जब तक अपने नाम में रुचि नहीं लेता जब तक कि वो डिफरेंट लोगों से मिलता नहीं है, उनके नामों के बारे में जांच नहीं करता, उनके बारे में पता नहीं होता अथवा आलोचना नहीं करते। मतलब उसे अपने नाम के बारे में तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक कि कोई उसके नाम की क्या ना करे, प्रशंसा ना करे, उसके नाम की कोई भी क्या ना करे, तारीफ ना करे। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या है कि यदि हम अपने नाम में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कह रहे हैं इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो किसी ने क्या है की है प्रशंसा की है, तारीफ की हो। ठीक है, या तो किसी ने क्या की है आलोचना की है, मतलब आपके नाम में कुछ कमी निकालने की कोशिश। एक अध्ययन हुआ है जिसमें JW मैकडैमिनल और H हेराई 1996 के अनुसार बच्चों को जब इस बात का ज्ञान होता है कि जैसे वस्तुओं को उनके नाम से पहचाना जाता है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपने नाम से पहचाना जाता है, तब वह अपने नाम में क्या लेने लगता है इंटरेस्ट लेना लगता है। लेकिन उससे पहले तक उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि उसका नाम कैसा है, क्यों है, कैसे रखा। लेकिन जब वो डिफरेंट लोगों से मिलता है या फिर जब उसे इस चीज़ की नॉलेज होती है कि जो नाम है, जो नेम होता है बच्चे का, वो क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है उसकी एक पहचान है। ठीक है, क्या है देता है उसको एक आइडेंटिटी देता है। ठीक है, जिससे सभी लोग उसे क्या करते हैं पहचानते हैं, जानते हैं। जब उसे इस चीज़ की नॉलेज होती है तो वो क्या। फिर नामों में रुचि के बाद हम बात करते हैं धर्म में रुचि की, जो हमारी डिफरेंट
डिफरेंट आपको धर्म देखने को मिलते हैं, उसमें बच्चे की क्या रुचि होती है और किस एज में बच्चा किस तरह का इंटरेस्ट जो है वो अपने धर्मों में लेता है। तो धर्म में रुचि बाल्यावस्था में ही बालकों को धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। मतलब बचपन से ही बच्चे अलग अलग तरह की पूजा जब अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं तो उनके प्रति क्या होता है, उनका इंटरेस्ट जो है वो जागता है। धार्मिक रुचि में दो प्रकार के तत्व शामिल है। पहला तो क्या है, बच्चे का क्या है, उसके अंदर विश्वास है, ठीक है, उसकी आस्था, आप ये कह सकते हैं कि वो इनमें क्या करता है, बिलीव करता है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि उसने क्या सीखे हैं, कुछ नियमों का पालन करना सीखा है, जिससे आप मोरल वैल्यूज़ में काउंट कर सकते हो। ठीक है, कि दो बातों का ध्यान हम इसमें रखते हैं कि एक तो उसका क्या है, इसमें विश्वास है, दूसरा वो नियमों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, जो उसे बचपन से ही सिखाए गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों पे क्या है, जो उसकी जो इंटरेस्ट है वो जो किसी भी धर्म में, किसी भी स्पिरिचुअलिटी में होती है। तो इस प्रकार के जो प्रशिक्षण है बालक में धर्म के प्रति क्या है, रुचि को विकसित करते हैं। तो जो 4 से 5 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या है, अलग अलग तरह की जो स्टोरीज उसने सुनी है, ठीक है, अपनी दादी से, नानी से, जो भी स्टोरीज उसको क्या है आपने सुनाई हैं या बताई हैं या उसने कहीं टीवी में देखी हैं, ठीक है, या किसी रेडियो के माध्यम से सुनी है या फिर अपने पेरेंट्स या गार्जियन के माध्यम से सुनी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, उसके अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप ये कह सकते हैं जो इन चीज़ों ने भी क्या है उसके अंदर एक रुचि को उत्पन्न किया है कि चीज़ें किस प्रकार से कार्य करती हैं, फिर भगवान क्या होते हैं, कैसे, ये सब चीज़ें जो है उसने 4 से 5 वर्ष की आयु में अलग अलग कहानियों के द्वारा क्या है उसके अंदर ये रुचि उत्पन्न होती है। फिर आप बात करें तो लगभग 10 से 11 वर्ष के बच्चा जो उसमें बौद्धिक विकास और अधिक हो जाता है तो उसके अंदर क्या है, संदेह भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के कि वो क्वेश्चनिंग करने लगता है कि ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, कि भगवान सच में होते हैं तो दिखते नहीं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको बच्चा पूछता हुआ नज़र आएगा। तो इस पर उसके जो आप ये कह सकते हैं जो भी उत्तर उससे प्राप्त होते हैं, जो भी आंसर उससे मिलते हैं, उससे क्या है वो अपने मन में एक धारणा बना लेता है। आप ये कहते हैं पहले से ही क्या कर, एक थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो वो थिंकिंग ये क्या करेगी, आगे जाके ये डिसाइड करेगी कि बच्चा इसमें विश्वास रखेगा या नहीं रखेगा। ठीक है, तो अलग अलग धर्म में क्या होती है, बच्चों की अलग अलग प्रकार की रुचि देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं सेक्स में। जो अपोजिट जेंडर्स होते हैं छोटे बच्चों में जो है उनके प्रति भी क्या है रुचि उत्पन्न होती है कि जो जेंडर्स हैं वो उनमें क्या डिफरेंस होता है या फिर किस प्रकार से जो है आप ये कह सकते हैं जो अपोजिट सेक्स होता है उसमें जो क्या है अट्रैक्शन डेवलप होता है। ठीक है, आकर्षण की चीज़ें अलग क्यों हैं या डिफरेंट क्यों हैं, ठीक है, कि बॉयज़ और गर्ल्स में ये अंतर कैसे होता है, क्यों होता है, इस प्रकार की जो आपको जो है उसमें क्या है जिज्ञासा देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसलिए क्या है उनके अंदर क्या है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो है वो डेवलप होते हैं, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ उन्हें इन चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि किस प्रकार से जो दोनों अपोजिट जो सेक्स होते हैं वो किस प्रकार से डिफरेंस होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं कि बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है इस प्रकार से डेवलप होता है। नेक्स्ट फिर हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, शारीरिक शिक्षा के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है उससे ये अभिप्राय है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी शिक्षा आपने ग्रहण की है उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। स्कूलों में आपने देखा होगा शारीरिक शिक्षा को पीटी शब्द के नाम से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है कि पीटी। ठीक है, फिर ये शब्द जो है इंग्लिश भाषा का है और हम इसे क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं। पीटी का मतलब क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, आपको स्कूलों में ये देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका अर्थ है शारीरिक प्रशिक्षण, मतलब आपको जो स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एक्सरसाइज कराई जाती है, योगा कराई जाती है, सब फिजिकल जो ट्रेनिंग है इसमें आते हैं। तो खेल कूद को विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा कहा गया है। ठीक है, जिसमें जिम्नास्टिक को भी क्या है शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। वास्तव में ये तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम है, मतलब अलग अलग तरह के डिफरेंट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर शारीरिक शिक्षा को शामिल किया गया है। मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे आप गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, आउटडोर जो गेम्स होते हैं आप ही कह सकते हैं, ठीक है, वो भी क्या है फिजिकल एजुकेशन में आते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह के जो गेम्स आपने देखे हैं जैसे वो सभी क्या है अपनी फिजिकल एजुकेशन में जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं ये। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन कह रहे हैं। ठीक है, इन सभी शारीरिक क्रियाओं को समूह में क्या किया जाता है, समूह में एक साथ शारीरिक शिक्षा कहा जाता है।
फिजिकल एजुकेशन इसे कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्यों है भाई, शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत हमें क्यों है? तो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का बहुत महत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दी जाती है। जो छात्र हैं मानसिक रूप से पुस्तकीय ज्ञान से विकसित हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, इसलिए वो क्या रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा को भी छात्रों को दी जानी चाहिए। आप ने देखा है कि सभी स्कूलों में 9th क्लास में जो है वो फिज़िकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट जो है वो लगने लग जाता है। ठीक है, आपने स्वयं भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, छात्रों के सर्वांगीण मतलब ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसके लिए क्या है, ज़रूरी है। और इससे बच्चे का जो है विकास होता है। ठीक है, स्वस्थ बच्चे जो है राष्ट्र का विकास करेंगे और उसको उन्नति की तरफ लेकर जाएंगे। फिर है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कि फिजिकल एजुकेशन का जो फील्ड है वो कैसा है। तो स्वस्थ रहने के वे उपाय जो व्यक्ति करता है, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जो भी फिज़िकल एक्टिविटी आप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है शिक्षा के अंतर्गत आते हैं ये सब, इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ये सभी चीज़ें जो है सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के नृत्य इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसलिए छात्रों को रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये सभी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जानी चाहिए ताकि उनके शारीरिक स्वास्थ्य का क्या हो, विकास हो। और फिर लास्ट हम ये बात करते हैं कि शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मतलब इसका क्या है, एम क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि हमें क्या होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो ज़रूरी क्यों है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न है, अलग अलग तरह के इन्होंने अलग जो है वो क्या दे रखे हैं, हमें कुछ एम बताए हुए हैं। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, उनमें सामाजिक भावना को जो है विकसित करना। पहले भी हमने बात की थी, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बच्चे के अंदर टीम वर्क जो है उसको डेवलप करने में सहायता करते हैं। ठीक है, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी अभी। ठीक है, कि फिर जो मोरल वैल्यूज़ है उनको डेवलप करते हैं, तो यही क्या है, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, और छात्रों को शारीरिक शिक्षा देने का उद्देश्य छात्रों के शरीर में पूर्ण उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, शरीर को सुंदर एवं सुडौल बनाना है, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में जो है शारीरिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, आप ये कह सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में आता है। फिर है छात्रों का मनोरंजन भी इससे होता है, बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करना पसंद भी होता है, खेलकूद की भावना उनके मन में जागती है। और शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो है हम बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हम इसमें बच्चों का करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जो फिज़िकल एजुकेशन है वो इसलिए भी क्या है, ज़रूरी है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में छात्र और छात्राओं के कार्यक्रमों में अंतर होता है। ठीक है, अलग अलग जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनके अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। शारीरिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिसमें कमज़ोर छात्रों के स्वास्थ्य को क्या किया सुधारा जाए। मतलब जो भी आप इसके लिए प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे या फिर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कराएंगे, तो कह रहे हैं कि इसमें आप ध्यान रखें, जो भी प्रोग्राम, जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हैं उसमें ये याद रखेंगे जो आपके कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास किया जाए। ये कार्यक्रम छात्रों की आयु के अनुसार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चा जिस एज का है उस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है उसको सिखाई जाए। छात्रों को इन कार्यक्रमों के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए और इन प्रोग्रामों में क्या है, पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या करना है, बच्चे को प्रेरित करना है। ठीक है, उन्हें एनकरेज, आप कह सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, हमें एनकरेज करना है। ठीक है, तो इससे क्या है, उनके शारीरिक विकास में उन्हें सहायता मिलेगी। तो बच्चे को एनकरेज करना है, उसे प्रोत्साहित करना है, उन पर किसी प्रकार का दबाव आपको नहीं डालना है। ठीक है, प्रेशरली बच्चा कोई भी काम करता है तो अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है या उसे करना नहीं चाहता है तो आप उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे। तो क्या है, बच्चे को आपको एनकरेज करना है, प्रेरित करना है कि वो खुद से इन सभी चीज़ों को करने के लिए खुद से ही क्या हो, इंटरेस्टेड हो। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में भी सभी कार्य शामिल किए जाने चाहिए जो छात्रों के सहयोग में भावना पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब
जो भी एक्टिविटीज़ आप इसके अंदर प्रोग्राम में जितनी भी एक्टिविटीज़ शामिल कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो उसके अंदर एक इंटरेस्ट को डेवलप करें, ठीक है, उसके अंदर एक नई इमोशंस को डेवलप करें। इस प्रकार के जो कार्यक्रम, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें जो है छात्रों के अनुसार जो है शारीरिक शिक्षा में इन्वॉल्व करनी चाहिए, जिससे क्या है हम जिस भी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। तो ये पूरा चैप्टर आपका पहला जो है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।